अब हमें आप अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। करना ही है, आपको जानना है कि कल प्ले स्टोर पर वहाँ से डाउनलोड करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। जैसे ही आप उसको डाउनलोड करेंगे वहाँ पे जाके आपको हमें फॉलो करना है। जैसे ही आप हमें फॉलो कर लेंगे तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे हमने परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सेट थ्योरी और प्रोबेबिलिटी, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एयरफोर्स क्रैश कोर्स की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें ऑलरेडी हम वहाँ पे 15 पार्ट्स आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। तो वहाँ पे अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं एयरफोर्स का तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे वो सारे लेक्चर। तो वहाँ पे हमें ज़रूर फॉलो करें और वीडियोज़ को देखें, कैसा लगे आप ज़रूर बताएँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित और हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की थी टॉप 500 क्वेश्चंस की फॉर एयरफोर्स, AA और SSR एग्ज़ाम के लिए। तो ये उसका सेकंड पार्ट है। उसका पहला पार्ट आपको ज़रूर पसंद आया होगा और जैसा कि आपके कमेंट्स आ रहे हैं काफ़ी अच्छा लगा है आपको पार्ट वो। तो उस जैसे आप लोगों ने वीडियो को लाइक किया है और सब्सक्राइब जो लोगों ने नहीं किया था अभी तक उन लोगों ने सब्सक्राइब भी किया है, कुछ नए यूजर्स भी आए हैं और इस सीरीज़ के साथ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आपको हम एक बार फिर से बता दें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और इसी सीरीज़ को हम लोग फिर से आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि इसका जो सेकंड पार्ट है उसको लेकर आए हैं आपके सामने और देखते हैं कि इस पर जो 5 क्वेश्चन हम लोग पहले पार्ट में लेकर आए हैं, ठीक है, इसको करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं इन क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। देखिए, अगर आप सबसे पहला क्वेश्चन लिखें तो देखिए हमने यहाँ पे देखा है कि माध्य से माध्य विचलन। अगर आप इस क्वेश्चन की बात करें तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में पिछली बार पूछा गया था एयरफोर्स की अगर बात की जाए। तो इसी चीज़ को आप ध्यान रखते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पर लेकर आए हैं। तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं नीचे से, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए और उसको हमें पहले बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, जो कि आपका लिखा है mod x प्लस mod y इज इक्वल टू 4। अब अगर mod x प्लस mod y इक्वल टू 4 की बात करें तो यहाँ पर ये 4 लाइन इसमें छुपी हुई हैं। इसमें कितनी लाइन छुपी हैं? 4 लाइन बेटा छुपी हुई हैं, इसमें 4 लाइन छुपी हुई है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे mod x की वैल्यू में पता है 2 होती हैं, एक होती है प्लस x और एक होती है माइनस x। तो कभी कभी हम लोग प्लस x का यूज करते हैं, कभी कभी माइनस x का। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एक बार हम प्लस x ले लें, एक प्लस प्लस y, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अगर यहाँ पे हम x को माइनस ले लें और y को प्लस ले लें तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x को माइनस ले लें, y को प्लस ले लें, माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। दोनों को माइनस कर लें, माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो इस तरीके से 4 लाइन्स आपकी बनेंगी और उनका हमें एरिया निकालना होगा। तो आप देखिए, एक तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि कभी भी आपको a mod x प्लस b mod y इज इक्वल टू c दे दिया जाए, ठीक है। तो इसका एरिया जो होता है वो बेटा होता है 2 स्क्वायर अपॉन ए बी, 2c स्क्वायर अपॉन ए बी। एक तो तरीका ये है, आपको इससे कर सकते हैं। या फिर अगर हम एक लाइन की बात करें, जैसे कि आपको लाइन अगर हम बात करें ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, केवल एक लाइन दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि ये जो लाइन है वो एक्सेस के साथ कितना एरिया बाउंडेड कर रही है, ठीक है। तो इसका जो एरिया होता है वो जितना एरिया बाउंडेड करती है वो होता है आपका सी स्क्वायर अपॉन ए बी, ठीक है, सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ठीक है। इस यही कारण है कि इसके लिए, क्योंकि एक लाइन थी तो यहाँ पे सी स्क्वायर अपॉन 2ab था, लेकिन यहाँ पे जो थी वो लाइन है 4 थी, इसलिए इसी में 4 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आपका हो गया 2c स्क्वायर अपॉन ab। बस इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए, सी की जगह आप देखें तो 4 है और a और b दोनों ही यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे जैसे ही 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 16 का स्क्वायर 16 और 16 दोनों आपका हो जाएगा 32। तो आंसर नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर आप 4 देखें तो लिखा हुआ है 2x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 0 की मूल बिंदु से दूरी क्या है, यानी कि इसकी डिस्टेंस जो है वो हमें ऑरिजिन से बतानी है, ठीक है। आप इस चीज़ को याद रखिए कि जो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर ले आ रहे हैं कि सिलेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप लोग लगाइए। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि अगर आप चाहें तो हमारा अपने जो क्वेश्चंस हैं, डाउट्स जो हैं, वो टेलीग्राम ग्रुप पर आप शेयर कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक वहाँ हमने आपको दे दिया है। और इसके साथ साथ इन क्वेश्चंस की हमने आपको PDF भी प्रोवाइड किए, आप लिंक देख सकते हैं वहाँ पे जाके और वहाँ से इस PDF को भी डाउनलोड करके घर पे अच्छे से प्रैक्टिस क्वेश्चंस की कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है कि समतल इतने की मूल बिंदु से दूरी क्या हो। अब देखिए, हमें ही पता है कि अगर हम दूरी निकालते हैं स्ट्रेट लाइन में, अगर हम 2D की बात करें तो वहाँ आपको बताई गई थी अगर किसी बिंदु x1 y1 से किसी लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं तो होती है ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको मूल बिंदु से ही डिस्टेंस डालनी है और ये 3D का क्वेश्चन है। तो अगर कभी भी आपको एक प्लेन दे दिया जाए ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0
और इस पर कहा जाए किसी बिंदु x1 y1 और z1 से परपेंडिकुलर डालना है तो वो होगा आपका, यानी कि जो चीज़ें बढ़ गई बस उनको बढ़ा देना है। ठीक है, यहाँ पे जो लाइन थी वो पूरी ऊपर लिख दी, यहाँ पे x1 y1 पे निकालना था तो x1 y1 z1 रख दिया, और इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वहाँ पे केवल इतना था तो इतना लिख देते थे, अब यहाँ पे ये बढ़ गया तो इसको भी लिख दिया जाएगा। ठीक है ना, बस सिंपल सा है सब कुछ, बहुत ईजिली वे में आपको समझना है। तो देखिए यहाँ पे देखें तो x1 y1 और z1 आपका 0 है, क्योंकि साफ साफ बोला है मूल बिंदु मतलब ऑरिजिन, और ऑरिजिन से मतलब क्या है आपका कि 0 0 0, यानी कि x और y और z तीनों आपके वहाँ पे 0 होंगे। तो जैसे ही रखेंगे तो ये सारे 0 हो जाएंगे आपके, और d यानी कि d देखें तो यहाँ पे -3 है, तो ये -3 आ गया, अपॉन √a स्क्वायर, तो a की बात करें तो 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, +1 फिर 4 हो गया, तो 4 और 4 8 और 1 9, वर्गमूल 3, तो -3/3, यानी कि -1, तो माइनस में कभी डिस्टेंस हो नहीं सकती है, इसलिए इसको हम लोग मॉड में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इससे को मॉड लगा देंगे तो यही चीज़ आपकी प्लस में बन जाएगी, और आंसर आपका 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और देखते हैं उस क्वेश्चन नंबर 3 को किस तरीके से करना है। तो क्वेश्चन नंबर आप 3 देखें तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे लिया है, लेकिन एग्जाम में क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं इसलिए हमें यहाँ पे बताना आपको ज़रूरी है, क्योंकि हमें वो सारे कॉन्सेप्ट आपको बताने हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये लाइन दी हुई है और एक दूसरी लाइन दी है, आपसे कहा गया कि ये दोनों लाइन जो है वो बेटा परस्पर लंबवत हैं, यानी कि एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो अगर दोनों लाइन एक दो लाइन आपको दी जाए और दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है तो दोनों की जो स्लोप होती है उनका मल्टीप्लिकेशन -1 होता है, जबकि अगर दोनों की प्रवणताएं अगर बराबर है तो इस केस में वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। यहाँ पे पैरेलल होंगी और यहाँ पे क्या होंगी, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बोला गया है परपेंडिकुलर की बात की गई है, लंब का मतलब है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर के लिए हमें पहले सबसे पहले m निकालनी पड़ेगी। तो इससे m देखिए कैसे निकालते हैं, m निकालने का मतलब होता है कि x का कोएफिशिएंट माइनस लगा देंगे आप, फिर x का कोएफिशिएंट 3, y का कोएफिशिएंट -4 है, तो ये माइनस इस माइनस के कारण से प्लस हो जाएगा, तो 3/4 आ जाएगा। यहाँ पे देखें तो m2 आपका कितना है, माइनस तो लिखा ही जाएगा, फिर x का कोएफिशिएंट a, y का कोएफिशिएंट -6, तो माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, 6 आ गया। ठीक है, और इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो कितना होना चाहिए आपका, -1 होना चाहिए। तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालें हम तो देखिए 3/4 इंटू a/6, ठीक है, इज इक्वल टू -1। तो आप देखें यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो a की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, -8। तो -8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हुई है लिखने में, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जगह पे प्लस कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे प्लस करेंगे तो आपकी जो डिस्टेंस है ये आपकी यहाँ पे m2 आ जाएगी माइनस का a/6। ठीक है ना, और ये जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक साइन माइनस आएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपका +8 बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये लिखने में गलती हुई है, छोटी सी गलती है, इसको आप सुधार सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर देखिए जो 2 लिखा हुआ है वो आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है f(x) = a⁴x। ठीक है, और a आपसे कहा गया है >0 है। देन आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन के जो आपको रेंज मिलेंगे वो आपके क्या होंगे। ठीक है ना, डोमेन ही बताने हैं आपको, बताने हैं रेंज एक्चुअल में क्या होंगे। तो रेंज का मतलब होता है कि जो वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट होती है गिवन इक्वेशन से, जो हम वहाँ से प्राप्त करते हैं, यानी कि जो हमारा आउटपुट होता है। आप इनपुट आउटपुट अच्छी तरीके से जानते होंगे। इनपुट का मतलब जो चीज़ हम डालते हैं, यानी कि जो देते हैं किसी को इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जैसे कंप्यूटर की बात करें तो उस पर जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं आपकी, ठीक है, जैसे कि आपका माउस ले लीजिए, उससे हम लोग क्लिक करते हैं तो वो आपका इनपुट आप देते हैं और आउटपुट आपको मिलता है। तो जो आउटपुट आपको मिलता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेंज, जबकि जो इनपुट होगा हमारा उसको आप क्या कहेंगे, डोमेन। तो यहाँ पे हमें रेंज निकालना है, यानी कि ओवरऑल जब यहाँ पे हम a की वैल्यू >0 यहाँ पर रखेंगे और x की वैल्यूज़ को चेंज करते जाएंगे तो क्या वैल्यू हमें इस फंक्शन की मिलेगी। और रेंज का मतलब हमने आपको बताया है कि आपको रखना है क्या, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अगर ये दोनों फाइंड आउट हो रही हो तो, नहीं हो रही हैं तो फिर ठीक है कुछ ना कुछ जरूर निकलेंगी, और वो हम कैसे निकालेंगे वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। देखिए अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखिए कहा गया a >0 है, यानी कि a की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे 0 से बड़ा आप कुछ भी ले लें, आप अगर यहाँ पे 1 ले लेते हैं, ठीक है, तो 1 की पावर हम कुछ भी चढ़ाएं लेकिन उसकी वैल्यू 1 जरूर होगी।
कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर a का वैल्यू आप 0 से बड़ा लेंगे तो इसकी कभी वैल्यू निगेटिव नहीं जा सकती है। तो जितने भी ऑप्शन निगेटिव के लिए इशारा कर रहे हैं हमको, वो सारे गलत कर देंगे। जैसे कि ये कह रहा है कि -∞ से 0 तक होगा, इसका मतलब है यहाँ -2 भी इंक्लूड है, -3 भी इंक्लूड है, तो ये आंसर हमारा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमें ये काट देना है। और सिंपल सी बात है, ये भी -∞ से 0 बोल रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका राइट, अगर आप देखें तो ये आंसर और ये आंसर बिल्कुल सेम लिखा है। ठीक है, तो ये दोनों आंसर हमारे क्या है, रॉन्ग हो जाएंगे। अब इसको इस ऑप्शन की बात करें तो देखिए यहाँ पे कह रहा है 0 से ∞ तक, लेकिन क्या इसकी वैल्यू 0 आ सकती है कभी? क्या कभी इसकी वैल्यू 0 आ सकती है? कभी नहीं आएगी भाई। जब आप यहाँ पे a 0 से बड़ा रखेंगे तो यहाँ पे रखने पर वैल्यू कभी 0 आएगी ही नहीं। आप यहाँ पे 2 रखेंगे, x की जगह कुछ भी रखें आप, 0 कभी नहीं आएगी। ठीक है ना, तो वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी आएगी, 0 कभी नहीं आ सकती। तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमें साफ साफ इशारा कर रहा है कि इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रैकेट लगा है आपका ये क्लोज इंटरवल है। ठीक है ना, तो आंसर इसका ये नहीं होगा। आंसर हमारा जो है वो भी आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट लिखा है, इसमें आपको बताना है कि माध्य से माध्य विचलन क्या होगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और स्टैट्स की बात करें तो स्टैट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए माध्य विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, माध्यिका और बहुलक। और बात की जाए तो आपकी कई चीज़ें इसमें ऐसी हैं, जीएम होता है, गुणोत्तर मान निकालना होता है, हरात्मक मान निकालना होता है। ठीक है, कई चीज़ें हैं, वो हम आपको आने वाले वीडियोस में बताते रहेंगे जैसे जैसे आपको ये सीरीज आगे बढ़ेगी। सारी चीज़ें हम आपको यहीं पर डिस्कस करा देंगे। देखिए अब अगर बात करें तो यहाँ पर माध्य से माध्य विचलन निकालना है। तो देखिए माध्य विचलन का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि माध्य विचलन का मतलब होता है, उसको हम लोग एमडी कहते हैं। एमडी का मतलब होता है मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन आपको होता है, फॉर्मूला होता है सिग्मा xi माइनस x बार अपॉन n। ठीक है, सिग्मा xi माइनस x बार अपॉन n, ये आपका इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है ना, तो देखिए xi का मतलब है ये जो वैल्यूज़ दी गई हैं, इसको हम लोग x1 कहेंगे, x2 कहेंगे, x3 कहेंगे, x4 कहेंगे, x5 कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे i की वैल्यू 1 2 3 इसी तरीके से, अगर x1 रखेंगे तो ये रखा जाएगा, x2 रखा जाएगा तो ये होगा, x3 के लिए फिर ये ले लेंगे, x4 के लिए ये ले लिया जाएगा, x5 के लिए ये। x बार का मतलब होता है इस पूरे फंक्शन का मीन, माध्य। और माध्य का मतलब हमने आपको पहले ही आपने पढ़ा होगा, माध्य का मतलब होता है औसत। औसत की लगातार हम सीरीज आपको बता ही रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको हमने वहाँ बताए भी हैं एवरेज वाले में। तो एवरेज वाले चैप्टर आप देख सकते हैं, वाई ग्रुप वाले जो वीडियोस हम वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं लगातार। और उसके लिए बहुत जल्दी हम लोग कुछ नया लेकर आ रहे हैं, जैसे कि इस एक्स ग्रुप के लिए ला रहे हैं, उसी तरीके से आपके लिए वाई ग्रुप के लिए बहुत जल्दी हम लोग कुछ ज़रूर आपके लिए स्टार्ट करेंगे। तो देखिए अगर हम यहाँ पे इसका माध्य निकालें तो माध्य का मतलब कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। जोड़ लीजिए, ये 40 हो गया आपका, और ये आपका 30 हो गया, 40 30 70 और 70 10 80, तो 80 और पदों की संख्या आपकी 5 है। डिवाइड कर दीजिए, 16 आपका क्या हो गया, मीन हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है xi माइनस x बार, यानी कि xi का मतलब समझ रहे हैं x1 और माइनस x बार, इसी तरीके से और सिग्मा लगा हुआ। इसका मतलब बेटा ये है कि x1 निकालिए फिर x बार निकालिए। ठीक है, प्लस सिग्मा मतलब वैसे भी जोड़ना होता है, x2 निकालिए प्लस माइनस x बार निकालिए। और इसी तरीके से लगातार आप निकालते जाइए, जितने भी हैं सबको जोड़ लीजिए और n से डिवाइड कर दीजिए। तो ये कैसे निकालेंगे हम देखते हैं। देखिए और मॉड भी लगा है, मॉड का मतलब वैल्यू पॉजिटिव भी रहनी चाहिए, निगेटिव वैल्यू लेनी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 16 आपका आ गया x बाहर। ठीक है, इसको हम इसमें माइनस करेंगे तो देखिए 10 और 16 का डिफरेंस कितना है, 6। 16 और 9 का डिफरेंस बेटा कितना है, 7। देखिए जोड़ना था, हम जोड़ते जा रहे हैं। 16 और 21 का डिफरेंस बेटा कितना है, 5 लिख दिया। ठीक, 16 और 16 का डिफरेंस कितना है बेटा, 0। और 16 और 24 का डिफरेंस कितना है, 8। और पदों की संख्या की बात की जाए तो n यानी कि 5 है, 5 लिख दिया। तो देखिए 7 6 13, 13 5 18 और 18 8 26, 26/5 डिवाइड करेंगे 5.2, ये आपका आंसर हो जाएगा 5.2। आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो बिल्कुल दिया हुआ है, तो आंसर नंबर ए इसका राइट। 5 क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो हमें दिए गए हैं इस पार्ट में उसको किस तरीके से करना है। देखिए अगर हम सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 हम देखिए लिखा हुआ है कि x प्लस आई वाई इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 + 2i अपॉन 3 + 4i, और आपको वैल्यू बतानी है x² + y² के होल स्क्वायर की। तो देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आपको देख के लग रहा होगा कि ये
काफ़ी क्वेश्चन टफ है, बट क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इजी है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है इसके हम पूरे का कॉन्जुगेट ले लेते हैं, और जब कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट लेने की बात आती है तो हमेशा हमें आई की जगह -i रखना होता है। इस चीज़ को आप बिल्कुल याद रखें। तो हम जैसे ही इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो x - i इसका हो जाएगा, और इसका कॉन्जुगेट लिया जाएगा तो हो जाएगा 1 - 2i, और इसका जो निकालेंगे तो आ जाएगा 3 - 4i। ये इनका कॉन्जुगेट होगा, यानी कि इनका संयुग्मी होगा। इनका जैसे ही आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक ब्रैकेट में आएगा x - iy और एक ब्रैकेट में आएगा x + iy, तो ये आपका बन जाएगा x² + y²। ओके, और यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो आप देख सकते हैं कि पूरे में रूट आपका लग जाएगा इस तरीके से, और 1 + 2y जब 1 - 2i के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा इसका तो ये आ जाएगा ऊपर देखिए a² - b², यानी कि 1² + 2², यानी कि 1² आपका 1 और 2² आपका 4, और 4 और 1 आपका 5 हो गया, तो ऊपर आपका 5 आ जाएगा। नीचे देखें तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और 16 9 25 हो जाएगा, ये यहाँ लिख देंगे आप। ठीक है, कैंसिल करेंगे तो 1/5 मिलेगा, और देखें हमें जो वैल्यू बतानी है यहाँ पे स्क्वायर इस पे लगा हुआ है। ठीक है, हमें जो वैल्यू बतानी है x² + y² के होल स्क्वायर की, तो ये रूट हटाएंगे तो आपका होल स्क्वायर इस पे लग जाएगा, तो 1/5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया है। ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है इस जगह पे 5/2। ठीक है, ये लिखा है आपका 5/2, दो ऑप्शन सेम नहीं हो सकते। ठीक है, तो आंसर आपका इसका हो जाएगा 1/5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे इसके बाद। देखिए सबसे पहले तो इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो 9 था इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसको देखते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर अगर 8 देखें आप तो लिखा हुआ है यहाँ पे z = fx, fx = x²। तो आपसे कहा गया है कि फाइंड dz by dx। देखिए डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे फंक्शन का भी इंक्लूडेशन यहाँ पे किया गया है, यानी कि उसको भी इंक्लूड कर लिया गया है। तो देखिए उस फंक्शन को किस तरीके से यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, यहाँ पे आपको फॉग दे दिया है, तो जब तक आपको फॉग के बारे में पता नहीं होगा तब तक इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखिए फॉग x बराबर, हमने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया भी है कि ये आपका होता है f(g)x। ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग अगर इसको हम लिखें तो यहाँ पे देखिए दोनों सेम हो गए हैं f और g, तो यहाँ पे अगर हम f लिख दें तो यहाँ भी f हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं f, और इसके अंदर लिख सकते हैं fx। ठीक है, और fx आपका लिखा है x², जैसे ही इसको पुट करेंगे यहाँ हो जाएगा f(x²), और f(x² की वैल्यू अगर बेटा निकालनी है तो फिर x की जगह x² रखेंगे, और जैसे ही रखेंगे तो x² का स्क्वायर लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे तो हो जाएगा x⁴ होगा। x⁴ का जब डिफ्रेंशिएट किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप देख सकते हैं कि x⁴ का डिफ्रेंशिएट आपका होता है 4x3, और 4x3 आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 था इसका आंसर हो जाएगा 4x3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। देखें क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि समीकरण x² + 2x - 143 मतलब 143 = 0। तो इसके बताना है कि मूलों का वर्गों का योग क्या होगा, यानी कि इसके जो मूल होंगे उनके वर्गों का योग क्या होगा। तो देखिए एक तो तरीका ये है कि यहाँ से हम अल्फ़ा + बीटा निकालें, जो -b/a होता है तो -2 आएगा, फिर हम निकालें अल्फ़ा × बीटा यानी कि c/a, यानी कि जो आपका 143 आएगा, फिर यहाँ से हम दोनों का स्क्वायर करके अल्फ़ा² + बीटा² निकाल सकते हैं। एक तो तरीका आपका ये है कि अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर, यानी कि फॉर्मूला लगा लें हम यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर, तो अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर a² यानी कि 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका अल्फ़ा² + बीटा² होगा। ठीक है, और -2 अल्फ़ा बीटा, तो माइनस, ठीक है माइनस, ठीक है, क्योंकि हम फॉर्मूला लगा रहे हैं अल्फ़ा + बीटा, क्योंकि मूलों के वर्गों का योग निकालना है, तो अल्फ़ा² + बीटा² + 2 अल्फ़ा बीटा होगा, लेकिन अल्फ़ा बीटा आपको दिया है 143 यहाँ पे। ठीक है, तो उसकी वजह से ये आपका माइनस हो जाएगा। तो इसका अगर मल्टीप्लिकेशन आप करें तो ये आपका जाएगा 3 और ये आ जाएगा 286। ये 286 जब यहाँ पे ऐड होगा तो आप देख सकते हैं आंसर आपको 290 मिल जाएगा। तो 290 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि इसके आप फैक्टर कर लें, क्योंकि फैक्टर हो जाएंगे। तो फैक्टर इसके क्या होंगे आपके 13 और 11, दोनों का डिफरेंस भी आपका 2 आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन भी 143 आ रहा है माइनस का। तो इनका स्क्वायर करके भी आप जोड़ सकते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे 169, इसका करें 129, दोनों को आप जोड़ लीजिए 290 मिल जाएगा। तो यही इसका आंसर आपका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो ऊपर 6 नंबर दिया है, इसको किस तरीके से करना है ये देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगर आप 6 देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि log बेस में 4, log बेस में 3 और x = 1/2 बताना है यहाँ पे x कितना होगा। तो देखिए कैसे करेंगे।
सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पे जैसे ही आपको दे दिया जाए यहाँ पे एक्स ए और एक्स, और यहाँ पे दे दिया जाए, यहाँ पे मान लेते हैं 2 दे दिया गया आपको, और यहाँ लिखा है 4, और आपसे कहा गया है यहाँ पे x की वैल्यू क्या है। तो इसका मतलब होता है इस 2 को हम इधर ले जाएंगे और ये जो 2 है इसकी पावर में ये 4 लग जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो 2 था ये आधार था, और यहाँ भी ये आधार रहेगा, और इक्वल में जो 4 लिखा था वो इसकी घात बन जाएगा, ठीक है। तो आधार को हमें यहाँ लिखना है और जो इक्वल में लिखा है उसको हमें इसकी घात बता देनी है। तो 2 की पावर 4 यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका 16, ठीक है। तो इसी तरीके से बस हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर हम पहले इसको मान लेते हैं x और इसको उधर भेज देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा क्या मिला यहाँ पे log 3x, और ये उधर क्योंकि चला गया है तो ये हो जाएगा 4 की पावर 1/2, ठीक है ना। सिमिलरली इसको अगर 4 की पावर 1/2 को सॉल्व किया जाए तो मतलब 4 का वर्गमूल हुआ भाई 4, इसका मतलब कितना होता है √4, और √4 मतलब 2। तो इसको अब उधर फिर से ले जाएंगे तो फिर आ जाएगा x = 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है। तो 9 इस क्वेश्चन का आंसर जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आंसर नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे। जो टॉप 500 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी हमने, ये उसका सेकंड पार्ट था, उसका ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। लिखा हुआ है कि y = बेस में log 10x, फिर log बेस में x10, log 10 log xx, और आपको बताना है कि dy dx कितना होगा x = 10 पे। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए तो x = 10 पे हमें ये बताना है dy dx कितना है। देखिए सबसे पहली चीज़ तो हमने आपको बताई है कि अगर दोनों भी सेम होते हैं ये तो इनकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, और ये भी सेम है तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है 1। अब देखिए अगर आप डिफ्रेंशिएट करते भी हैं इसका तो ये दोनों तो खत्म ही होगा, क्योंकि 1 1 2 होगा और 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसका डिफ्रेंशिएट करें तो इसके लिए आपको फॉर्मूला बताया गया होगा, आपने पढ़ा भी होगा, log बेस ax, ये आपका होता है 1/x log a और e, ठीक है। यही तो फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके लिए, तो इसके लिए कोई भी फॉर्मूला हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो इसको देखिए किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो dy dx जब हम लोग इसका निकालेंगे बेटा तो आएगा 1/x log a की जगह आपको देखें तो 10 लिखा हुआ है, 10e हो गया, ठीक। एक चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद इसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं 1/log 10 और x। ये हमने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है कि इस तरीके से इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो अब ये बन गया 1/x के फॉर्म में, इसको हमने लेट कर लिया x। तो 1/x का जो डिफरेंशिएट होता है बेटा वो होता है -1/x²। तो उस हिसाब से इसका होगा -1/x², और x हमारा ये है यानी कि log 10x² इंटू, अब इसका दोबारा किया जाएगा तो इसका दोबारा यही हो जाएगा 1/x log बेस में 10 और e। अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है x = 10 पे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जहाँ जहाँ है वहाँ पे x जहाँ जहाँ दिया है वहाँ पे सब जगह 10 रख देना है। तो जैसे ही आप यहाँ 10 रखेंगे तो ये 1/10 log 10e बन जाएगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे 10 रखेंगे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि ये आपको बताया हमने जब वैल्यू सेम होती है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये 1 हो गया, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो यही चीज़ आपको फिर से मिल जाएगी 1/10 और log 10e। तो आप देख सकते हैं कि दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, आंसर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट था इस वीडियो का, उसका आंसर आपका हो गया आंसर नंबर डी। अब ये वीडियो आपको कैसे लग रहा है कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आपको बताना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, शेयर करना, ये आपका काम है, ठीक है। और जैसा कि हमने आपको बताया था, इस वीडियो ये जो क्वेश्चन है इनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और इसके साथ साथ टेलीग्राम के ग्रुप का भी लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय। चैनल सब्सक्राइब नहीं